अरे बोलो क्या हुआ आदर्श? ये क्वेश्चन दिया है कि ये चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ओके हुए कि नहीं। हमारा रिफ्लेक्सिव अगर ए बिलोंग्स टू आर होता है, ए बिलोंग्स टू आर मीन्स तुम्हारा जो रिलेशन गिवन है ए माइनस बी एक तो जेड बोल के रिलेशन डिफाइंड है, या बी के बदले में ए डालना है, ए बिलोंग्स टू आर जो है ओके तुम्हारा ए बी बिलोंग्स टू आर क्या है, रिलेशन डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, ए बी बिलोंग्स टू आर डिफाइंड है ए माइनस बी एक तो इंटीजर है ओके, ए माइनस बी एक तो इंटीजर है ये डिफाइंड है ओके, ए माइनस बी एक तो इंटीजर है डिफाइंड है, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ए बिलोंग्स टू आर जो कि जिसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और ए बिलोंग्स टू आर क्या बी के बदले में एड लिखना है, ए माइनस ए कितना आएगा, बी का बदले ए लिखना है, ए माइनस से जीरो आएगा ठीक है। और पर जीरो जो है ओके, और जीरो जो है वो इंटीजर होता है, तो ए माइनस है जीरो ओके, जीरो एक इंटीजर है तो ये ट्रू हुआ बच्चों ओके, ये ट्रू हुआ ओके। तो ए माइनस है, ए बिलोंग्स टू आर मीन्स तुम्हें क्या करना है, बी के बदले में ए लिखना है, ए बिलोंग्स टू आर में बी के बदले ए लिखना है, तो तुम्हारा ए माइनस से जीरो आएगा, बी के बदले में ए लिख दीजिए, यहाँ जो बी के बदले मिलने से ए माइनस से जीरो, जीरो एक इंटीजर है ट्रू है, तो तुम्हारा जब ये ट्रू है तो ए बिलोंग्स टू आर ये भी ट्रू है यहाँ पे, जितना दैट यह ट्रू लिखना, जब ये ट्रू है तो जितना दैट ए बिलोंग्स टू आर, जितना दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव है बच्चों के। नेक्स्ट बात है देखिए ओके, नेक्स्ट बात है देखिए, नेक्स्ट बात बोल रहा है कि बड़ा जिसको सिमेट्री ए बी बिलोंग्स टू आर रिप्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, इसको सिमेट्रिक कहते हैं ओके। तो तुम्हारा देखिए सिमेट्रिक देखिए अच्छा देखिए ये सिमेट्रिक क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, तो ए माइनस बी एक इंटीजर है, अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है बच्चों, बी माइनस बी एक इंटीजर है जो कि ट्रू है, अगर टू माइनस थ्री एक इंटीजर है, थ्री माइनस टू भी बच्चों एक इंटीजर है ठीक है। तो अगर ए माइनस बी एक इंटीजर है, बी माइनस ए भी एक इंटीजर है जो कि ट्रू है ओके, तो तुम्हारा बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो विच इम्प्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों ट्रांजिटिव देखिए, जो थर्ड बीट है ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, क्या डिफाइंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ए माइनस बी एक इंटीजर है, इक्वेशन मान रखिए, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, और बी माइनस सी एक इंटीजर है, आर इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, आर इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, जो करेंगे बच्चों लेफ्ट लेफ्ट ऐड हो जाए, ए माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, लेफ्ट में क्या होगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, लेफ्ट में ऐड कर दीजिए ए माइनस बी माइनस सी ऐड कर दीजिए, ये माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, देन इस बड़ा ए माइनस सी
बिलोंग्स टू जेड मीन्स जब ए माइनस सी बिलोंग टू जेड मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रिलेशन, ओके, ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर भी थोड़ा लिख सकते हो, एडिशन ऑफ ए टू इंटीजर इज एन इंटीजर, एडिशन ऑफ टू इंटीजर is an integer, okay, addition of two integer is an integer, ठीक है। तो यहाँ पर दो ये को ऐड किए, दो इंटीजर का हम ऐड करते हैं तो वो भी एक इंटीजर बिलोंग्स टू जेड होगा, दो को अगर ऐड करेंगे वो भी बिलोंग्स टू जेड होगा, एसी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो विच इम्प्लाई दैट आर इज ट्रांजिटिव, इम्प्लाई दैट आर इज ट्रांजिटिव। जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ये तुम्हारा क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है। इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, R is called equivalence relation. R is called equivalence relation. ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा क्लास 12 का कंसेप्ट है, ओके। अच्छा नेक्स्ट बच्चों बनाइए, ओके, नेक्स्ट बच्चों बनाइए थोड़ा, और एक तो वो कल क्वेश्चन बनाइए थोड़ा, लास्ट क्लास पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बना के भेज दीजिए 5 मिनट्स में, नहीं तो मैं बोल दूंगा। 9 थोड़ा बनाइए जल्दी, ये पिलाटा को पढ़े पहले जी पढ़े फीस के तक करती है 7 नंबर अरे कितनी रोज काम पर रहते से पूरा वीक अच्छी 9 कॉन्सेप्ट अच्छी कॉन्सेप्ट तरह वीक अच्छी पूरा कॉन्सेप्ट वीक अच्छी तक के द्वारा एक डेली की पढ़े आज तो स्टार्ट कर दो तक ये 7 नंबर बात तरीके पेमेंट करो, बात तरीके दीजिएगा तो बनाइए, जिसको आता है बनाइए, जिसको नहीं आता मैं समझा देता हूँ। क्लास अलग कर सकते हैं। ये चला है, कारण चला है। ଆପଣଙ୍କର ତ ପବିତ୍ର କୁମାର ନା ତ ଇଏ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଟା ତ
थोड़ा ଆପଣ ତାର ନମ୍ବର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। बच्चा हो गया? हो रहा है सर सर कर सर एक रहे मिनट हैं। सर एक मिनट। ତାରପরে କଥା ହେଇଗଲା ଆପଣ। ଚାଲିଛି ଆଉ। तो थोड़ा निकाल दो तो लाइट आने लगे, दो थोड़ा निकाल दो, करंट चला गया। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन पेपर मैंने कहाँ कह रहेगा एग्जैक्टली वन पेपर मैंने ये ओनली एक्स प्लस ओनली टी प्लस ओनली आई एग्जैक्टली एक ही एग्जैक्टली वन पेपर मीन्स ओनली एक्स प्लस ओनली आई प्लस ओनली टी ओनली आता है तो ओनली टी से निकाला है। आगे करंट आगे अब बंद कर दो। सर हाँ जी अरे बोलो सर वो क्या हुआ? पहले वाला जो मैंने भेजा है वो दो, जो आज पहले वाला मैंने भेजा है वो दो क्वेश्चन मेरा डाउट था। अच्छा ठीक है इसे पढ़ा देंगे आपको। तो ए बी बिलोंग्स टू ए इक्वल बी स्क्वायर ए बिलोंग्स टू ए इक्वल ए स्क्वायर जो कि फॉल्स है राइट। देन ए बी बिलोंग्स टू आर ए इक्वल बी स्क्वायर देन बी इक्वल ए स्क्वायर जो ए इक्वल बी स्क्वायर देन बी इक्वल ए स्क्वायर फॉल्स है तो बी डॉट नो बिलोंग्स टू आर ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू ए तो बी स्क्वायर होता है देन बी इक्वल सी स्क्वायर देन बी के बदले में सी बी के बदले में सी स्क्वायर डालने से ए का पावर सी फोर्थ हो जाएगा। तो ओके ये वेरी गुड सही आंसर है तुम्हारा भी इक्वल सी फोर्थ हो जाएगा सही है तुम्हारा अभी। और बच्चों किसका भेजिए थोड़ा।
तो तब बाद में भेज देना, तुम्हारा जो बना के बाद में भेज देना। ओके। यस सर। संतोष टुडू एक भी भेजे नहीं अब तक। संतोष टुडू, अभिषेक तुम भी भेजे नहीं अब तक। नैना भेजिए थोड़ा। अभी तुम लोग का ऐसे ही होगा, तुरंत ऑन द स्पॉट। क्या पढ़ रहे हो लिख रहे हो कि नहीं पता चलेगा सर। चिन्मय द्वारा क्या और क्या बोल रहे थे, डाउट कौन सा है जो भेजे थे? अच्छा ठीक है, नैना भेज दिए। यस। अच्छा, आने आंसर आने रहे। अच्छा ठीक है, यहाँ से शुरू किए। अच्छा, टी एंड आई कितना था? टी एंड आई, इंटरसेक्शन। हाँ टी एंड आई 11 था तो 8 आया, ठीक है। अच्छा तो पूरा एच कितना था? पूरा 45, तो 11 3 15 14 14 9 कितना? अच्छा तो ओनली एच आएगा 2 प्लस ये कितना 6 प्लस 4 कितना 12 आएगा आंसर, एग्जैक्टली 1। अच्छा ठीक है, नैना जी मैं देख रहा हूँ आपका। अरे नैना अभी का भेजे तो कहाँ गए? ओ वाला ये वाला एक वर्ड भी सर इसका है। लास्ट। अच्छा ठीक है, ये तो पहला वाला का है। और ये वाला है बुक में 30 भी है। अच्छा ठीक है, मैं देख पा रहा। दूसरा क्वेश्चन बना दो। अच्छा ठीक है नैना जी देख लो लास्ट से, एक क्वेश्चन नंबर 9। ए इक्वल ए स्क्वायर, ये ठीक है। ए इक्वल बी स्क्वायर, बी इक्वल ए स्क्वायर, ये भी ठीक है। देन तुम्हारा ये थोड़ा ट्रांजिटिव ठीक नहीं लिखे, ट्रांजिटिव ठीक नहीं सर वो लिखे। पूरा ए इक्वल बी तो ए इक्वल बी स्क्वायर होगा, एंड बी इक्वल सी इक्वल बी इक्वल सी स्क्वायर होगा। बी का वैल्यू डालना है, बी इक्वल ए इक्वल सी 4 होगा, तो एस सी डज नॉट बिलोंग टू आर, तब जग होगा। पूरा आप ट्रांजिटिव सही ढंग से नहीं लिखे आप। आपका पहला दोनों सही है, लास्ट वाले के लिए 1 मार्क कट जाएगा। और कोई बच्चों कहाँ गया? अरे जो पढ़ाते सब लिखिए भाई। ज्योतिर्मय आदर्श भेजे, ज्योतिर्मय भेजिए जल्दी। आदर्श A not equal to a square, so R is not transit, not reflexive. A equal to B square, then B equal to A square. A equal to B square, then A equal to B square. B equal to A square, इसका मतलब है ठीक है, वो भी सही है। ओके, नेक्स्ट बात है C4 है, तो ठीक है, सही आदर्श सही है, सब सही है। और किसने भेजा? और ये कौन है? अरे नंबर कौन है? ज्योतिर्मय ना कौन? यस सर। अच्छा ठीक है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। बी इक्वल है इसका फॉल्स है, आर इस ट्रांजिटिव का। ए इक्वल सी इक्वल, सही है सब, योग्य है। तो चलिए बच्चों पढ़ाते हैं, इतना हुआ। ओके
सर चलिए। मेरा नंबर सेव कर दीजिए। हाँ जी सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर है ये रिलेशन डिफाइंड है ए इक्वल, हाँ ए बी बिलोंग्स टू आर में रिलेशन डिफाइंड है ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, पहला रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर क्या होगा, बी का बदल ए लिखा जाएगा, ए इक्वल टू ए स्क्वायर, बी का बदल ए लिखा जाएगा, ए इक्वल ए स्क्वायर, ये फॉल्स होता है, ए इक्वल ए स्क्वायर फॉल्स होता है। वरना एग्जाम्पल भी दे सकते हो उसको चाहोगे तो, 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर जो कि फॉल्स होता है, चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो तुम्हारा हो गया बच्चों। तो विच इम्प्लाई दैट ए does not belong to R, R is not reflexive, R is अच्छा बच्चों देखिए, ये ए इक्वल एस का द्वारा ये फॉल्स हुआ, ए डज नॉट बिलोंग टू आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट द्वारा सेकंड बात है सिमेट्रिक। ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होता है, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ए इक्वल बी स्क्वायर होता है, देन वन इम्प्लाई दैट बी इक्वल ए स्क्वायर जो कि फॉल्स है। एक एग्जांपल दे सकते तुम, ए इक्वल बी स्क्वायर होता है, देन बी इक्वल ए स्क्वायर फॉल्स है, एक एग्जांपल दे सकते हो। देखो 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन 2 इक्वल टू फॉल्स, 4 स्क्वायर ये फॉल्स है। 4 इक्वल अगर 2 स्क्वायर है, देन 2 इक्वल 4 स्क्वायर फॉल्स है। जितना दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जितना दैट आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, देन बच्चों ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी है। ओके, ट्रांजिटिव ये होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड और बी सी बिलोंग्स टू आर क्या होगा, बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, देन इक्वेशन 2, तो ए इक्वल बी स्क्वायर फॉर इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी के बदले में सी स्क्वायर डालिए, बी के बदले में सी स्क्वायर डालिए, बी के बदले में सी स्क्वायर डालिए, सिंस गिवन बी इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सिंस गिवन पर बी इक्वल टू क्या, सी स्क्वायर है। ओके, देन पर ए इक्वल टू सी फोर्थ हो गया, which imply that for AC does not belongs to R, so R is not transitive। ठीक है, ठीक है बच्चों। हो बच्चों अभी पढ़ेंगे जो आदर्श कुछ पूछ देखिए, ये एग्जाम्पलर और आर्टिसन के क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, पढ़ा नहीं गया था। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंट नहीं, एक्स माइनस मॉड एक्स दिया है, इसका डोमेन क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हें करेगा। बच्चों मैं बोल रहा था कि 1 बाई रूट पी है, तो डोमेन का क्या कंडीशन है,
1/√p है तो डोमेन का क्या कंडीशन है? p greater than 0. p greater than 0 इस द्वारा x माइनस ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये द्वारा x ग्रेटर देन मॉड x होगा। x ग्रेटर देन मॉड x ये ट्रू होगा कि नहीं होगा थोड़ा चेक करेंगे। ओके, तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी ले लो, ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। सपोज एक एक तो लेंगे यहाँ पर, इफ x बिलोंग्स टू r माइनस लेंगे। ओके, अगर मैंने नेगेटिव का लेंगे, ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा देखेंगे। अगर एक एक तो लेके चेक करेंगे, फॉल्स हो रहा है। x बिलोंग्स टू r माइनस लेंगे। ओके, मैंने नेगेटिव रेशनल नंबर लेंगे, नेगेटिव रियल नंबर लेंगे। सपोज तुम्हारा x बिलोंग्स टू तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0, और इसको कह सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। नेगेटिव का कोई लेते सर -2 ग्रेटर देन ये -2 का मॉड। ओके, तो एक एक तो चेक करोगे तुम्हारा, ये -2 का मॉड ये तुम्हारा फॉल्स हो रहा है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते। यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, इफ x बिलोंग्स टू r प्लस, माने r प्लस मीन्स फॉर x बिलोंग्स टू 0 to infinite। ओके, 0 to infinite। ओके, पॉजिटिव कुछ ले लीजिए। पॉजिटिव यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल लेके देखा जाएगा। ये क्या था? x ग्रेटर देन मॉड x था, ठीक है। ऐसा ही बच्चा एग्जाम्पल ले करना, ये 2 ग्रेटर देन 2। ओके, ये फॉल्स है, ये 2 ग्रेटर देन 2 फॉल्स है। अगर इक्वल टू रहता तो होता, तो 2 ग्रेटर देन 2 ये फॉल्स है। तो ये पॉजिटिव नंबर भी लिए, ये गलत, ये भी नहीं हुआ। r प्लस लिए ये फॉल्स हुआ, r माइनस लिए फॉल्स हुआ। और एक थर्ड है, 0 लेंगे, इफ x इक्वल टू 0 लेंगे, देन तुम्हारा 0 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है ना फॉल्स है? ओके, और तुम्हारा ये और एक बात है, तुम्हारे यहाँ पर 0 भी नहीं ले सकते, ये 1/∞ होगा, यहाँ पर 0 नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 0 ग्रेटर देन 0 ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो कुछ भी ले तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी x का कोई भी वैल्यू नहीं ले पा रहे हो, x का कोई भी वैल्यू नहीं पा रहे, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन फाई आएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन इज फाई, x का कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये समझ में आया? आपको लिखना है थोड़ा लिख दीजिए, आपको लिखना है तो थोड़ा लिख दीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल टू क्या दिया? ये 1/x प्लस मॉड x का ये रूट ओवर, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ओके, तो वो तो ये भी सेम कंडीशन लगेगा। क्या होगा कि ये 1/√p है, हमारा कंडीशन होता है डोमेन का p ग्रेटर देन 0, x प्लस मॉड x ये ग्रेटर देन 0, बच्चे तुम्हारा x ग्रेटर देन ये प्लस मॉड x उधर ले लीजिए माइनस मॉड x। एक एक तो यहाँ पर लेंगे, पहला लिखोगे x बिलोंग्स टू r प्लस लोगे, और जिसे बोलते हैं x बिलोंग्स टू 0 to infinite। लेके देख रहे हो कौन सा ट्रू हो रहा है, कौन सा ये हो रहा है। देखिए सपोज एक लीजिए 2, ओके, माइनस ये 2 ग्रेटर देन, लीजिए 2 ग्रेटर देन -2 का मॉड। ओके, ये तुम्हारा 2 ग्रेटर देन -2, ट्रू ना फॉल्स हुआ? बच्चे ट्रू ना फॉल्स हुआ बोलिए? ट्रू हुआ, तो तुम्हारा ये काम करेगा। हाँ, तो फिर ये डोमेन में जाएगा, ये ट्रू हुआ तो ये डोमेन में जाएगा। बच्चे तुम्हारा आरडीएसआर में अलग सा सॉल्यूशन दिया है, अगर वो मेथड तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं ऐसा एग्जाम्पल करके कर रहा हूँ। ये भी सही है। ओके, समझ रहे बच्चों? ये प्लस x मॉड x उधर गया माइनस मॉड x। ओके, मैं इधर डाल रहा हूँ, r प्लस x को लेके नंबर लेके डाल रहा हूँ, तो मेरा ये सब 2 लिया और ये
ग्रेटर देन माइनस ये x का वैल्यू 2 लिया, आप पॉजिटिव रियल नंबर एक लेके दिया तो ट्रू हो रहा है बच्चों, तो ये डोमेन में जाएगा बच्चों, ये ट्रू हुआ, r प्लस डोमेन में जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लूंगा r माइनस, सेकेंड ये चेक करूंगा, x बिलोंग्स टू r माइनस, दैट इज x बिलोंग्स टू करा माइनस इंफिनिटी से 0। ओके, देखो एक नंबर था चाहिए, x ग्रेटर देन क्या था, ओके तो बच्चों x बिलोंग्स टू r माइनस 1, क्योंकि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी 0 एक तो बार ये था, क्या कंडीशन था, x ग्रेटर देन माइनस मॉड x। ओके, x ग्रेटर देन माइनस मॉड x। बच्चों नेगेटिव का कुछ लीजिए, सपोज 3 लीजिए कि 2 लीजिए, जो भी लीजिए, सर ये -3 लीजिए। ओके, देन बच्चों ये -3 का मॉड, देन बच्चों ये -3, ओके ग्रेटर देन ये -3 का मॉड क्या होता है, -3 का मॉड +3 होता है बच्चों, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू +3 होता है बच्चों। ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है बच्चों, ट्रू हो रहा है ना फॉल्स हो रहा है, फॉल्स हो रहा है सर। फॉल्स हो रहा है। ओके, तो मेरा फॉल्स हो रहा है। तो फिर मैं नेगेटिव रियल नंबर नहीं ले सकता हूँ, और एक है 0, देख थर्ड से 0 देख, पहले x इक्वल टू 0। ओके, तो वेन x इक्वल टू 0 तो क्या आता है तुम्हारा x माइनस, ये क्या था, x प्लस मॉड x था, x प्लस मॉड x हमारा कंडीशन था ग्रेटर देन 0, और x ग्रेटर देन कितना माइनस ऑफ मॉड x आया था, ये सेकंड वाला लिख दोगे। अच्छा 0 देख के देखिए, 0 ग्रेटर देन -0, ये भी फॉल्स है बच्चों, तो तुम्हारा एक ही चीज ये वाला ट्रू आएगा सर। सर फॉल्स आएगा। अरे कैसे 0 ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पर रहना जरूरी था, अरे ये द्वारा -0 हाँ मीन्स सर, अरे सर वो -0 मीन्स मॉड्यूलस 0। एक्स में मैं कोई भी रियल नेगेटिव हाँ नंबर। अच्छा 0 सुनो, 0 लिए ना, 0 का ये तुम्हारा मॉड, 0 का मॉड वही 0 आएगा। ओके, और -0 कुछ नहीं रहता है, +0 यहाँ पर अगर हाँ इक्वल सर। सिंबल रहता तो होता, इक्वल सिंबल रहता तो होता, तो ये भी फॉल्स हो रहा है, तो एक ही जगह ट्रू हो रहा है, कौन, ये एक ही जगह ट्रू हो रहा है, 0 to infinity। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन वही आएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्या होगा, 0 to infinite। तो आंसर भी तुम थोड़ा चेक कर लो, थोड़ा बुक में थोड़ा दिया है थोड़ा, अभी तुम ये एग्जाम ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डोमेन। ओके, ये हमारा जब भी ऐसा कोई रहता है, डोमेन का कंडीशन है p ग्रेटर देन 0 मींस x माइनस, ओके x माइनस ये तुम्हारा ये ग्रेटर देन 0 होता है, और यू कैन राइट x ग्रेटर देन कितना, ठीक है बच्चों, ये चेक करना है। ओके, और एक बात है यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू 0 होना है, x माइनस ये नॉट इक्वल टू 0 होना है। ओके, तो बच्चों इसका थोड़ा अलग लेते हैं थोड़ा। ओके, ये ग्रेटिफिकेशन फंक्शन का ये है 1 0 2 1 0 आता है, 1 से 2 1 आता है, 2 से 3 2 आता है, 0 से -1 आता है, 0 -1 से -2 के बीच में लेंगे तो -2 आता है। ओके, -2 -1, ठीक है, ये ग्रेटिफिकेशन फंक्शन है बच्चों। पहला यहाँ पर लेंगे, ये थोड़ा अलग, इसमें अलग थोड़ा लेंगे बच्चों। पहला x बिलोंग्स टू z लेंगे, x एक इंटीजर लेंगे, तो बच्चों x एक इंटीजर लेंगे तो तुम्हारा ये आएगा, सपोज 2 लेंगे। अगर बच्चों 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलिए, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा बच्चों, 2 मीन्स 2.0, तो 2 ही आएगा। हाँ ये तुम्हारा जब 2 आता है तुम्हारा ये 2 - 2 ये 0 बन जाता है। ओके, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों वही 2 ही रहेगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही 2 ही आएगा, ये 2 आएगा, 2 - 2 0। तो बच्चे यहाँ पर हमारा 0 नहीं बनना है, तो 0 नहीं बनना है, तो मीन्स तुम्हारा z नहीं ले सकते हो, तुम z नहीं ले सकते हो, 2 यहाँ पर 0 तुम नहीं ले सकते हो, 1/0 तुम्हारा इंफिनिटी होता है, तो ये x क्या होना है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होना है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z होना है, ये यहाँ पर एक कंडीशन आ गया, तुम इंटीजर नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर नहीं ले सकते हो, ठीक है,
ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, x बिलोंग्स टू r प्लस में द्वारा कि 2.5 कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो देखिए x माइनस ये क्या था, x माइनस एक्स ये ग्रेटर देन 0 था, ये कंडीशन आया था हमारा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, r प्लस ले लीजिए, सब 2.5 माइनस 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अच्छा बोलिए 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए जो 2.5 से छोटा है। 2 आएगा। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.5 से छोटा है, 2 आएगा बच्चों। मैं बोलता हूँ सबको तुम्हारा नंबर लाइन में, ये 2 3 2.5 इधर आएगा और यहाँ पर। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए, 1 भी इससे 2.5 से छोटा है, लेकिन हम सबसे बड़ा इंटीजर लेंगे। 2 जो है सबसे बड़ा इंटीजर जो है जो 2.5 से छोटा है, तो 2 आएगा बच्चों। ओके, ये बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 में 0.5 आ सकता है, यहाँ पर 0.5 आने से कोई दिक्कत नहीं है, 1/0.5 कर कोई दिक्कत नहीं है, तो r प्लस ले सकते हैं। अच्छा, r माइनस देखते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस देखते हैं, नेगेटिव नंबर देखते हैं। तो नेगेटिव नंबर भी देखते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पर सपोज यहाँ हमारा आया था x माइनस, ये क्या आया था, ग्रेटर देन 0 आया था, ये x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आया था। अच्छा, नेगेटिव नंबर लेते हैं, सपोज ये -4.5 माइनस 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा बोलो बच्चों। -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो कि -4.5 से छोटा है। देखिए नंबर लाइन है, नेगेटिव ऐसा जाता है, 0 -1 -2 ऐसा नंबर लाइन जाता है, -3 -4 -5। ओके, -4.5 जो है सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो कि -4.5 से छोटा है, कौन है बोलिए। -5 सबसे बड़ा इंटीजर जो है -4.5 से छोटा है, तो ये -5 आएगा। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये -4.5 ये +5 आ गया, पर ये 0.5 ये 2 हो रहा है, ये पॉजिटिव नंबर लो 2 हो रहा है, नेगेटिव नंबर लो 2 हो रहा है। ओके, लेकिन क्या नहीं ले सकते, इंटीजर नहीं ले सकते, 0 भी नहीं ले सकते। मैं 0 के लिए अलग सा कंडीशन नहीं डाला क्योंकि 0 इंटीजर में चला जा रहा है, इसीलिए 0 के लिए अलग सा कंडीशन में नहीं डाला। तो सब कुछ ले सकते, एक ही चीज नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, इंटीजर इंटीजर नहीं ले सकते। तो तुम्हारा ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सर, डोमेन r माइनस z। हाँ सॉरी, डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है कि x का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। हम सब कुछ ले सकते हैं, r का पॉजिटिव लिए ले सकते हो, नेगेटिव लिए ले सकते हो, r का नेगेटिव लिए पॉजिटिव लिए ले सकते हो, r का नेगेटिव लिए, r का सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन उसमें इंटीजर नहीं ले सकते। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इस क्या होगा, r माइनस जेड आएगा। ठीक है, सब कुछ ले सकते हो, इंटीजर पॉइंट नहीं ले सकते। ये आपका आंसर है, सब कुछ r माइनस जेड डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करने बोल रहा है, ये 1/√p है, ये p ग्रेटर देन 0 होना है। तो तुम्हारा x प्लस ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ये ग्रेटर देन 0 होना है। ओके, यहाँ पर भी बच्चों कंडीशन है, ये देखिए, ये तुम्हारा ऐसा जो कंडीशन है। तो तुम्हारा पहला देखते हैं, पहला बिट x बिलोंग्स टू z लेके देखते हैं, इंटीजर ले सकते हैं कि नहीं। सपोज ये 2 प्लस 2 का ये ओके 2 प्लस 2 का ये हो रहा है बच्चों, 2 प्लस 2 का ये आगे ये 4 है, 2 प्लस 2 4 है, पॉजिटिव इंटीजर हम ले रहे हैं। ये 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर ले पा रहे हैं बच्चों, x बिलोंग टू z प्लस में ले आ थोड़ा। ओके, 2 प्लस 4 ये द्वारा 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 ही आएगा बच्चों, ये 4 ग्रेटर देन 0। ओके, पॉजिटिव इंटीजर ले पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा x बिलोंग्स टू सेकंड देंगे। हाँ जी बोलिए, बोलो क्या हुआ आदर्श, बोलो।
मैं कुछ नहीं बोला सर, मेरा माइक तो म्यूट है। अच्छा ठीक है, ये ट्रू है। ये पॉजिटिव इंटीजर लेके देखे ले सकते हो। अच्छा, x बिलोंग्स टू z माइनस लेके देखेंगे, इस नेगेटिव इंटीजर लेके देखेंगे। ओके, तो तुम्हारा क्या होगा, तो तुम्हारे x प्लस ऐसा था कंडीशन, ओके x प्लस ये कंडीशन था, x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, तो नेगेटिव नंबर लेके देखिए। सपोज ये -2 और ये -2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ओके, ये -2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बोलो, -2 -2 ही आएगा। ओके, तो हमारे ये -4 ग्रेटर देन क्या, -4 ग्रेटर देन क्या 0, ये फॉल्स हो रहा है। 0 अच्छा और फॉल्स false. है। अच्छा नेगेटिव z प्लस नहीं ले सकते। अच्छा, और थोड़ा देखते हैं, पॉजिटिव r x बिलोंग्स टू r प्लस। ओके, अच्छा क्या 0 ले सकते हैं कि नहीं वो भी देखेंगे थोड़ा, x इक्वल टू 0। तो सर 0 में भी फॉल्स है। ये x प्लस देखो, होगा सर। ये x प्लस देखो, ये 0 प्लस इस 0 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन वही 0 आता है, ये भी फॉल्स है, तो 0 भी नहीं ले सकते हो। ओके, 0 नहीं ले सकते हो, नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हो। अच्छा, रियल नंबर थोड़ा देखते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस, पहले r प्लस देखते हैं, पहले r प्लस ये x प्लस ऐसा था, सपोज लेते हैं 2.5, ये 2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बोलिए, 2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर बोले 2.2 आएगा, ये भी ग्रेटर देन ये ले सकते हो। नेगेटिव r प्लस ले सकते हैं, देखते हैं x बिलोंग्स टू नेगेटिव r माइनस लेते हैं, तो सपोज ये लेते हैं, ये x प्लस ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन था। ओके, सपोज ये -2.5 लेते हैं, और ये -2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होता है। तो बच्चों ये क्या होगा, बोलिए तुम्हारा कितना, -2.5 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन बोलिए, -2.5 ग्रेटर इंटीजर सर बोलिए, -3 -3 तुम्हारा -2 इधर नंबर लाइन, ये -3 -2.5 इधर है, सबसे बड़ा इंटीजर बोले -2 से छोटा, दैट इज -3 आएगा। देन बच्चे फिर नेगेटिव ये भी फॉल्स हो रहा है, मीन सब कुछ ले सकते हो, नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हो, 0 भी नहीं ले सकते, नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते हो, नेगेटिव रियल नंबर भी नहीं ले सकते, 0 भी, मीन्स तुम्हारा x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इंफिनिटी होगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो रियल नंबर में चला जाएगा, r प्लस ही ले सकते हो, r माइनस कुछ नहीं ले सकते, तो तुम्हारा डोमेन ऑफ द फंक्शन जो आएगा नेगेटिव का नहीं ले सकते, ये फॉल्स हो रहा है, नेगेटिव फॉल्स हो रहा है। पॉजिटिव का इंटीजर लो, पॉजिटिव का जो लो वो ट्रू हो रहा है। ओके, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट बच्चों। ओके, तो ये तुम्हारा सब कुछ, नेगेटिव का कुछ भी नहीं ले सकते, नेगेटिव का ले रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव लोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, 0 भी नहीं ले सकते हो, नेगेटिव नहीं ले सकते हो, पॉजिटिव लेकिन ले सकते हो। देन बच्चे x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट, और r प्लस भी ले सकते हो, ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगा।